अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या इवन इंस्टाग्राम के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट, कोई तस्वीर, कोई तहरीर लिख के लगाएंगे जो किसी को नागवार गुजरेगी या फेक न्यूज़ के ज़मरे में आएगी या किसी के ऊपर आप तनकीद करेंगे, तो आपको FIA का एक इदारा पकड़ के बगैर ज़मानत के वारंट जो होंगे इन्वेस्टिगेशन के बगैर उठा के 5 सालों के लिए जेल में डाल देंगे। ऐसा क्यों, कब और कहाँ होगा, इसकी पूरी तशरीह आपको बताऊंगा। इसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है मुल्क और कौम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग इस बात से बाखबर होंगे कि पाकिस्तान में एक नया कानून आया। वो कानून क्या है? फेक न्यूज़ के नाम से। वो कब बना? जब मोहसिन जमील बेग को पकड़ा गया, उन्हीं दिनों में इसका क़याम अमल में लाया गया, मगर इस कानून की अब तक तशरीह नहीं हो सकी। आज सुनने में आया कि इसके अंदर मज़ीद शिकें डाली जाएंगी, एक तशरीह की जाएगी कि कौन कब किसको और क्यों पकड़ेगा। इससे कबल मैं आपको बता दूं कि मैं ज़ाती तौर पे ऐसे कानून बनाने की हमायत में था और हूँ, मगर उसकी तारीफ़ जैसे बयान की गई, जिस तरह से उजलत में बनाया गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब बरतानिया, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, यहाँ पे कब और कैसे इस तरह के कानून बनाए जाते हैं और उनके ऊपर अमल दरामद करवाने के बाद किस तरह के मुस्बत असरात जो हैं वो उसके ऊपर मरतब होते हैं, इसके ऊपर आखिर में बात करेंगे। जो फेक न्यूज़ के नाम से कानून बनाया गया, ये किसी सूरत दुरुस्त बात नहीं है कि अगर आम सहाफ़ी या आम पब्लिक में से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर या पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर बैठ के किसी के बारे में अगर कोई तनकीदी पहलू कहीं पे लगा देते हैं, कोई तस्वीर लगाते हैं या पोस्ट शेयर करते हैं, या मैं किसी स्कैंडल को मंजर आम के ऊपर लेके आता हूँ, फ़र्ज़ करें उसमें 80% सबूत मेरे पास होते हैं, 20% नहीं होते या सरे से सबूत नहीं होते, फिर तो वो स्टोरी नहीं होगी। मगर अगर कोई कमी पेशी रह जाती है, और क्या सहाफ़ियों के पास भी इतना इख्तियार देने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी की तरफ निशानदेही करवा सके? इन्वेस्टिगेशन करना, सबूतों को सामने लेके आना तो इदारों का काम है, मीडिया का काम होता है निशानदेही करना। मगर आप ऐसा कानून बना के लेके आ जाएं जिसको फेक न्यूज़ के नाम से आपने नाम दिया, और ये कोशिश की जाए कि आप लोगों को बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के उठा के जेल के अंदर 5 सालों के लिए डाल देंगे और उसकी बेल भी नहीं होगी, तो ये सरासर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाए जाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं क्यों इस बात के हक़ में हूँ कि पाकिस्तानी रियासत किसी का भी जो 4 सतून होते हैं उनमें से मीडिया एक सतून है, और ये बहुत बड़ा पावरफुल स्टोन होता है। और इस स्टोन के अंदर मेरी ज़ाती राय ये थी, अब भी है, होनी भी चाहिए जो अच्छे लोग हैं उन सब की, कि इस बेलगाम घोड़े की कुछ हदूद और क़यूद होनी चाहिए कि हमने मुल्की और कौमी मफाद के अंदर रह के बात करते हुए किस हद तक काम करना है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने किताब लिखी, आप एक हाकिम वक्त को, एक मुराद सईद सिटिंग मिनिस्टर हो या आम आदमी हो, बगैर किसी सबूत के किसी ने किताब में कुछ लिख दिया और आप नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ के ये कहें कि वो कोई माजरत के साथ गे है या उसकी करैक्टर असैसिनेशन की जाए। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। किसी को पीली टैक्सी कहना, यानी कि ये बदहलाकी के ज़मरे में आता है। ऐसी चीज़ें करने वालों के ख़िलाफ़ ज़रूर ऐसा होना चाहिए। जैसे नजम सेठी ने बात की, ये कोई ख़बर की तारीफ़ में आता है कि आप किसी के घर के अंदर की ख़बरों को निकालते फिरें कि जो हाकिम वक्त इमरान खान है, उनकी जो एहलिया हैं वो नाराज़ होकर चली गई हैं, बात तलाक तक पहुंच चुकी है। ये ज़ाती नौइयत की चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ों के ऊपर बेशक सज़ा होनी चाहिए, मगर सहाफ़ियों को अच्छा और सच्चा काम करने से नहीं रोकना चाहिए। और ये कानून किसी सूरत दुरुस्त नहीं है कि आप फेक न्यूज़ के वजह बना के जो है आप बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के एक बंदे को सीधा सीधा जेल में डाल दें। इससे फ़ायदा किसको होगा? जिन लोगों की दूसरों के साथ दुश्मनी नाचाकी है, वो इस चीज़ को वजह बना के उनको पकड़ के लोग एक दूसरे से बदले लेते फिरेंगे। लेकिन जो अच्छी पेशरफ्त इसमें यह है आज की, कि इसके अंदर कुछ शिकें डालेंगे, उसमें कोई तशरीह की जाएगी कि किस तरह से कौन किसको कब और क्यों पकड़ने का मजाज होगा। ये एक अच्छी बात, यानी कि इसकी तशरीह होनी चाहिए। इसके अलावा इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बाज़ इदारे इस्टेब्लिशमेंट का हैं या जो मर्जी, जो इमरान खान को हज़ारों सैकड़ों खामियां होने के बावजूद प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुल्की और कौमी मफाद की खातर, इसी तरह से बरतानिया की तारीख में हमने पहली मरतबा देखा कि बोरिस जॉनसन ने 5, 6, 7 मरतबा झूठ बोला कि मैं कोविड-19 के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी पार्टी में नहीं गया था, मैंने कोई वायलेशन नहीं की। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी,
झूठ उनका पकड़ा गया और उसके बावजूद पहली बार ऐसा हुआ कि उनको अखलाकी तौर पे वजारत उज़्मा के मनसब से इस्तीफ़ा न देना पड़ा। इस मुनासबत से देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और बोरिस जॉनसन एक ही पेज के ऊपर हमें सामने आए। दूसरी तरफ देखें तो हमें पाकिस्तान और बरतानिया के अंदर इस मिसाल को मैं इसलिए सामने रखता हूँ कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों ना दिया और उनसे क्यों इस्तीफ़ा लेने के लिए ज़्यादा प्रेशर ना डाला गया, चूँकि इस वक्त दुनिया के और बरतानिया के हालात ऐसे हैं कि वो इन लोगों को अपने ओहदे से हटा के कुछ बगाड़ पैदा नहीं करना चाहते। वो देखते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर यहाँ पे महंगाई है, अगर हम इन क्राइसिस में पॉलिटिकली चले गए तो और हालात ख़राब होंगे। यूक्रेन का इशू चल रहा है, अमेरिका, बरतानिया और रशिया के दरमियान पेचीदा चीज़ें पैदा हो चुकी हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब किसी मुल्क के बाज़ इदारे चाहते हैं कि मुल्की और कौमी मफाद में जो चीज़ें बेहतर होती हैं उनको बेहतर बनाने के लिए अगर कुछ कानून और कुछ चीज़ों के ऊपर अगर अमल दरामद करवाना पड़ जाए तो वो ऐसी चीज़ों से गुरेज नहीं करते और ऐसी चीज़ें कर गुजरते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं अगर देखूं तो पाकिस्तानी मीडिया को जो आज़ादी हासिल है होनी चाहिए, मगर उस आज़ादी की भी कोई तारीफ़ होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सहाफ़ियों को काम करने से रोका गया, सहाफ़ी आज़ाद होने चाहिए। बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी टेलीविज़न कोई आधा दर्जन के करीब ऐसे हैं जिनको यहाँ पे जुर्माने हो चुके हैं अदालतों से, जो कि वो ख़बरें पाकिस्तान में चलाते थे, वो फीड यहाँ पे प्ले होती थी और यहाँ के कानून के मुताबिक उन इदारों को जुर्माने किए गए और बास टीवी बंद भी हुए। क्यों हुए कि यहाँ पे ऑफ काम के कुछ रूल्स हैं, इस मुल्क का एक कानून है, उसके तहत आप चीज़ करें। कि मैं भी आज यहाँ पे बैठ के अगर कोई भी चीज़ किसी के ख़िलाफ़ गलत बयान करता हूँ, चाहे वो किसी पाकिस्तानी सियासतदान जो यूके का भी नेशनल है या कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी या भारतीय, उसका कोई मैं स्कैंडल छापूंगा, अगर मेरे पास एविडेंस नहीं तो मुझे वो यहाँ की कोर्ट में लेके जा सकते हैं और लेके भी गए। मेरे साथ 2 बार ऐसे हुआ। तो कहने का मतलब कि कानून अच्छा होना चाहिए, आज़ादी मीडिया को होनी चाहिए, उसकी कुछ हदूद और क़यूद होनी चाहिए और देखना ये चाहिए कि मुल्क और कौम के मफाद में जो चीज़ें हैं उनको कर गुजरना चाहिए। मैंने मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाज़ चीज़ों की समझ आ गई होगी। चूँकि हमारे यहाँ चीज़ें जो हैं वो सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, उनकी समझ नहीं आती। हमारे कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि वो शक को शुबात के ऊपर मबनी होते हैं, दूसरा उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन कानून को ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं बनाना चाहिए, उसको इसलिए बनाना चाहिए कि उसके ऊपर हर कोई अमल करे और उस अमल के बाद उसकी सज़ा और जज़ा हो और उसमें बेहतरी आए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप बतौर पाकिस्तानी आम शहरी होते हुए आपको क्या लगता है कि फ़ेक खबरें देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।